पहलगाम हमले पर सवाल पूछना नेहा सिंह राठौर को भारी पड़ गया। नेहा सिंह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नेहा सिंह को देशद्रोही और गद्दार बताया जा रहा है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा है। नेहा सिंह देशद्रोही है। नेहा सिंह का ताल्लुक पाकिस्तान से है। नेहा सिंह पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। सवाल यह है कि नेहा सिंह का जुर्म क्या है? क्या नेहा सिंह ने भारत की आर्मी के खिलाफ कोई बयान दिया है? क्या नेहा सिंह ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का समर्थन किया है? क्या नेहा सिंह ने एजेंसियों के खिलाफ किसी तरह की जुबान इस्तेमाल की है? नहीं, बल्कि नेहा सिंह ने पहलगाम टेरर अटैक पर सवाल सरकार से पूछ दिया, जो सवाल मीडिया को पूछना था, जो सवाल जर्नलिस्ट को पूछना था। जब जर्नलिस्ट ने सरकार की तारीफ की और इस हमले पर सवाल नहीं उठाया, सरकार से, हुकूमत से सवाल नहीं पूछा, तो नेहा सिंह जो एक एक्टिविस्ट है, जो एक शायरा है, जो एक गायिका है, वो सामने आती है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, सरकार से सवाल पूछती है। और उसने पिछले दिनों एक वीडियो जारी करके कहा, पहलगाम हमले का फायदा बिहार इलेक्शन में उठाया जाएगा, मोदी जी इसी नाम पर वोट मांगेंगे जिस तरह पुलवामा में वोट मांगा गया। और इस वीडियो को पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया गया कि पहलगाम हमले की सच्चाई क्या है, किस तरह इस हमले से बीजेपी बिहार इलेक्शन में फायदा उठाएगी। एक भारतीय लड़की ने पूरी तरह मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया है। यह पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया गया, जिसके बाद नेहा सिंह के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया गया। नेहा सिंह की वो वीडियो क्या थी, पहले आप उससे सुन लीजिए। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझिए और गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। ये दुष्चक्र साल दो साल में नहीं रचा गया है, दशकों लगे हैं। बड़े बड़े हाकिमों का दिमाग लगा है इसमें, तब जाकर बिहार के अच्छे अच्छे अभिमन्यु दिल्ली, बंबई, सूरत में गार्ड बनकर गालियां खा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? बिहार का युवा दुर्भाग्यशाली नहीं है, उसकी किस्मत की रेखा षड्यंत्र करके मिटाई जाती है। केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के तमाम नेता हैं जिनके बिना दिल्ली की सरकार पैदल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कितने कारखाने लगवाए, कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए? अरे न खुलवाए हैं न खुलवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूरत और अहमदाबाद को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? आपने जिनको चुनकर संसद भेजा है उन्हें दिल्ली वालों की चापलूसी में मजा आने लगा है। बिहार का चुनाव पूरी ताकत लगाकर पहलगाम की ओर मोड़ा जाएगा और मोदी जी ने आज रैली भी कर दी है और बिहार चुनाव से बिहार के जरूरी मुद्दों को भारत पाकिस्तान के विवाद से दबाने की शुरुआत भी कर दी है। आपको सतर्क रहना है, अपने मुद्दे को उठाते रहना है और इस बार मूर्ख नहीं बनना है। मेरा काम आपको सावधान करना है, मैं करती रहूंगी। आपका काम अपना बचाव करना है, आप कीजिए। तो आपने नेहा सिंह की इस वीडियो को सुना। इसी वीडियो के बाद नेहा सिंह को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। नेहा सिंह पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लखनऊ में नेहा सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नेहा सिंह ने खुद ट्विटर पर जानकारी दी और एक ट्वीट करके लिखा, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा भी नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वाले वादक को देकर मैं नया गाना रिकॉर्ड करवाऊंगी। ये नेहा सिंह का ट्वीट है जिसमें उसने अपने एफआईआर की जानकारी दी। उसके बाद नेहा सिंह ने एक और ट्वीट किया, अपनी फोटो शेयर की और उसमें नेहा सिंह ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़िबे कातिल में है। और हैशटैग नेहा सिंह ने इस्तेमाल किया बिहार इलेक्शन के। पहलगाम हमले का बिहार इलेक्शन में फायदा उठाया जाएगा। दरअसल पहलगाम में जब हमला हुआ तो उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के तारीखी शहर जद्दा में थे। हमला के होते ही अपना सफर वो शॉर्ट करते हैं और अगले दिन सुबह सुबह वो इंडिया वापस लौट जाते हैं। शाम को सीसीएस की मीटिंग होती है, पाकिस्तान के खिलाफ 23 अप्रैल को कई सारे फैसले ले जाते हैं और अगले
दिन 24 अप्रैल को पीएम मोदी सीधे बिहार के मधुबनी में पहुंच जाते हैं, वहां एक रैली को खिताब करते हैं। उसी पर नेहा सिंह का सवाल था कि क्या बिहार की रैली जरूरी थी जबकि पीएम को कश्मीर जाना चाहिए था। नेहा सिंह ने एक और ट्वीट करके सवाल पूछा, अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो मैं बागी हूं। उसके बाद नेहा सिंह का हमला भी बढ़ता जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी मशहूर जर्नलिस्ट है और वो कश्मीर कवर करने गई हुई है। चित्रा त्रिपाठी ने अपना एक रील बनाया और उसको सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। चित्रा त्रिपाठी सोशल मीडिया खासतौर पर इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा यूज करती है अपनी पर्सनल चीजों के लिए। तो नेहा सिंह ने उसकी भी वीडियो को शेयर किया और कहा नेहा सिंह को, चित्रा त्रिपाठी को शर्म आनी चाहिए, वो कश्मीर गई है कवर करने के लिए, पूरा देश सदमे से दो चार है, 26 बेगुनाहों की टेरर हमले में शहादत हुई है और नेहा और चित्रा त्रिपाठी रील बना रही है। उसके जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने भी नेहा सिंह पर हमला कर दिया और नेहा सिंह की उस वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसको पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया और कहा चित्रा त्रिपाठी ने कि नेहा सिंह पाकिस्तान की भाषा बोलती है, नेहा सिंह की जो भाषा है पाकिस्तान को सूट करती है, नेहा सिंह गद्दार है और देश को ऐसे लोगों से खबरदार रहना चाहिए। नेहा सिंह ने लगातार बीजेपी पर भी हमला किया और एक और ट्वीट नेहा सिंह ने अनुराग ठाकुर का शाहिद अफरीदी के साथ शेयर किया और कहा कि शाहिद अफरीदी जो भारत की फौज के खिलाफ बोल रहा है, जो भारत के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है, उसके साथ अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ बैठकर मैच को एंजॉय कर रहे हैं और गद्दार मुझे कहा जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शाहिद अफरीदी ने दरअसल एक वीडियो जारी करके कहा है कि भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ है उस हमले के लिए जिम्मेदार खुद भारत है, पाकिस्तान का उससे लेना देना नहीं है, खुद भारत ने हमला करवाया है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो शाहिद अफरीदी की तनकीद लगातार की जा रही है और अनुराग ठाकुर की तस्वीर है शाहिद अफरीदी के साथ, तो उस तस्वीर को नेहा सिंह ने शेयर कर दिया और लिखा अनुराग ठाकुर का खास शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, पूरे स्टेडियम में बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिली आपको, भारत के दुश्मन शाहिद अफरीदी से इतना प्यार क्यों है आपको, बोलो अनभक्तो कौन गद्दार है दम बोलने की। नेहा सिंह राठौर का सवाल है। नेहा सिंह राठौर ने एक और ट्वीट किया और एक और वीडियो करके कहा कि मुझे गद्दार कहा जा रहा है, मेरे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं जबकि मेरी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले 14 लोग आर्मी में काम कर रहे हैं, आर्मी में वो मौजूद हैं, मेरे खानदान के लोगों ने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया है और सरहदों पर मेरे खानदान के लोग जंग लड़ते हैं दुश्मन की फौज से। लेकिन जो बीजेपी के नेता है उनके बेटे बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल करते हैं, उनके जो बच्चे हैं आर्मी को ज्वाइन नहीं करते हैं। नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो को भी आप सुन लीजिए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई है? औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं बताओ किनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। अब सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो हमला पाकिस्तान ने कराया, पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, लोकल लोगों का भी कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा होगा। उस हमले के बाद मीडिया ने सवाल नहीं पूछा, सहाफियों ने सवाल नहीं पूछा, अपोजिशन पार्टियों ने सरकार से सवाल पूछा और नेहा सिंह राठौर आती है, सोशल मीडिया का फायदा उठाती है और सवाल पूछना शुरू कर देती है। और जब नेहा सिंह के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है तो बल्कि नेहा सिंह को टारगेट करना शुरू कर दिया गया, जबकि ऑल पार्टीज मीटिंग में खुद हुकूमत ने भी तस्लीम किया कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, सुरक्षा में कमी थी। कई बच्चों ने सवाल उठाया, वहां जो लोग मौजूद थे उन सब ने सवाल उठाया कि पहलगाम जो हसास एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वहां पर विजिटर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे और वहां